जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा ठाकुर भानु प्रताप जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान भानु के। उन्होंने सुबह सुबह आज मुझे फ़ोन करके हौसला अफजाई की, हिम्मत बढ़ाई, कहा किसी भी कीमत पर अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने देना, तो आपका बड़ा भाई आपके साथ है, कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ खड़ा रहेगा। कोई भी शक्ति हो अगर आपकी तरफ आंख उठा करके देखेगी तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया जाएगा। मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए दाद देता हूँ। वो कल 29 तारीख को फलैदा कट पर आएंगे भी, उनका स्वागत है। उसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सहयोगी संगठनों का, जिनका कल के आंदोलन में संपूर्ण रूप से भागीदारी रहेगी। सभी के एक एक प्रतिनिधि को आज मैं 28 नवंबर को धरना स्थल गांव रोनिजा पर भी आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आगे की रणनीति बनाएं। कल हो सकता है शासन प्रशासन से फिर दो हाथ हों। क्यों कि शासन प्रशासन आंदोलनों को कुचलने पर खड़ा हुआ है, दबाने पर खड़ा हुआ है। किसानों की मांगों को पूर्ण करने का मन नहीं है। 4 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक भी प्रशासन ने कोई मन नहीं बनाया कि इनकी किसी मांग को मांग लिया। और प्रशासन मन क्यों बनाया? क्योंकि किसानों के नाम पर प्रशासन को वोट नहीं मिल रही। शासन को, सरकार को वोट मिल रही है हिंदू मुस्लिम पर। अब जेवर एयरपोर्ट हो या यमुना विकास प्राधिकरण हो या एक्सप्रेस वे हो, इसमें राजपूतों की और हिंदुओं की और बीजेपी वालों की जमीन नहीं गई। जमीन गई है इसमें मोमडनों की। 0 पॉइंट से लेके और आगरे तक सिर्फ मुसलमानों की जमीन गई है। ना तो इसमें बीजेपी वालों की जमीन गई है, ना इसमें हिंदुओं की जमीन गई है, ना इसमें सिर्फ राजपूतों की जमीन गई है। तो जब मुसलमानों की जमीन गई है तो सरकार क्यों सुनेगी भाई? सरकार तो हिंदुओं की है, सरकार तो बीजेपी वालों की है। हमने तो हर सरकार का रवैया देखा है। कल हमें पूर्व की जो सरकारों ने गोली चलाई थी उसकी याद दिलाई जा रही थी कि पूर्व में किसानों पे गोली चली, तो कसर तो इस सरकार में भी नहीं। गौतम बुद्ध नगर में तन्हाइयों में भेजा गया, स्पोर्ट सिटी में ले जाकर के किसानों को पीटा गया, जेल में डाला गया, गंभीर मुकदमे लगाए गए। और कोई कसर रह गई है तो भैया गोली भी चलवा लेना। जिस समय 300 से 850 हुआ ग्रेटर नोएडा का बसपा सरकार में, तो शोर मच गया था, बहुत बड़ा मुआवजा। फिर सपा सरकार में 64.7% अतिरिक्त हुआ, किसानों को थोड़ा सा धैर्य हुआ। फिर 1800 का मुआवजा हुआ, फिर 2300 का मुआवजा हुआ पहले चरण में जब एयरपोर्ट का मुआवजा आया। और भैया फिर 4500 से 4300 हुआ, 200 रुपये घट के। अब ये 4300 का शोर कई साल तक गाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दादरी में बोल रहे हैं, अरे भाई इनका सर्किल रेट बढ़ाओ किसानों का। माननीय मुख्यमंत्री जी दादरी में कह रहे हैं किसानों की कम रेट से जमीन मत लो। बोल के गए वो गौतम नगर में के, इनको उचित मुआवजा दो। अरे भाई गोरखपुर में भी इस रेट में जमीन नहीं मिल रही जिस रेट में गौतम नगर के किसानों की जमीन लूटी जा रही है। आप जाकर के गोरखपुर का तो मुआवजा देखो, मैं तो गोरखपुर का किसान नहीं दे रहा। और यहाँ के कुछ अधिकारियों ने कहा किसानों से, मैं नाम नहीं लूंगा उन अधिकारियों का, भाई यहाँ का किसान तो लूट रहा है, बहुत सस्ते में जमीन दे रहा है, वरना इस रेट में तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं गोरखपुर में भी जमीन नहीं मिल रही। और पूर्वांचल हाईवे का जो सर्किल रेट है वो 6000 से 10,000 है। जिसको विश्वास ना हो गूगल पर सर्च कर सकता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास की जमीन का सर्किल रेट क्या है। और हम 4300 रुपये में अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम 4300 ले लिया तो क्या ले लिया भैया। 350 से जब 850 हुआ, यमुना में 800 हुआ, ग्रेटर नोएडा में 850 हुआ, जब हमें ऐसा लगा था हमें बहुत बड़ा मुआवजा मिल रहा है। फिर 64 हुआ, मैंने कि यार कोई भरपाई हुई। फिर कई साल तक डंप मार गया। जैसे ही भाजपा की सरकार आई तो मुआवजा रुक गया, कई साल तक नहीं बढ़ा, क्योंकि 64.7% को तो वो देके गई थी समाजवादी सरकार। फिर भाजपा ने रोक दिया कई साल तक। फिर एक साथ 1800 हुआ, फिर 2300 हुआ जब पहला चरण आया। अरे भैया 4500 से 4300 हुआ तो हम खुश हो रहे हैं।
4300 रुपये। अब ये कई साल तक रहेगा 4300? तुम्हारी ज़मीन ऐसी लूटी जाती रहेंगी, तुमको तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाई नहीं जा रही। मुख्यमंत्री जी को ये कहा जा रहा है कि आपने 4300 करके हम पे एहसान कर दिया। भले ही आप गोरखपुर में ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं, पूर्वांचल में ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली के किनारे खड़े हैं तो हमें 4300 का मुआवजा बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। हम इसकी वाहवाही कर रहे हैं। धन्य हो, जय हो। अरे भाई साथियों, अगर आप इसी तरीक़ा से डरते रहे, इसी तरीक़ा से भयभीत होते रहे, आप ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, ना अपने अधिकार के लिए बोल पाते हो, तो तुम्हारे डकैती पड़ेगी। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, तुम्हारा हिमायत कोई नहीं। तुम ये सोचते हो हमारा हिमायती है, हमारे रक्षक है, हमारे ऊपर तलवार लेकर के हमारी रक्षा कर रहे, कोई नहीं ले रहा। तलवार से तुमको काटा जा रहा है, समझ जाओ। अगर आप इसी तरीक़ा से बटे रहे पक्ष विपक्ष में, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को उठा रहे हैं। सुनना ना सुनना शासन प्रशासन के हाथ में है। कल को आप सभी को फेर फलेदा कट पर आमंत्रित कर रहे हैं, सभी सहयोगी संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं। देखते हैं फिर क्या होता है। आंदोलन चलता रहेगा, कल भी फैसला नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कल शासन प्रशासन आपके पास कुछ नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि ये क्षेत्र कब तक जागरूक नहीं होता है। जब तक संपूर्ण क्षेत्र जागरूक नहीं होगा, चाहे वो एयरपोर्ट का किसान है, चाहे वो यमुना अथॉरिटी का किसान है, चाहे एक्सप्रेसवे का किसान है, जब तक अपने अधिकार की मांग नहीं करेगा, जब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इन सरकारों को वोट मिल जाती है क्षेत्रवाद पे, जातिवाद पे, हिंदुत्व पे, और उसी का ये सरकार लाभ उठा रही है। और तुम लाभ उठवाते रहो, लूटते रहो, डकैती गिरवाते रहो, पुश्तैनी जमीन को देते रहो, पुश्तैनी मकान गांवों को देते रहो। देखते हैं तुम्हारा हितैषी कौन आता है। जिन पर सरकार की मोहर लगी हुई है वो तो आपकी हिमायत करेंगे नहीं। ये कान खोल करके सुन लो। आप अपनी हिमायत स्वयं करोगे, अपने आप खुद अपनी मदद करोगे, और आपका हिमायती कोई नहीं। हम धरने पे बैठे हुए हैं, धरना लंबा चलेगा, आंदोलन लंबा चलेगा। अभी शासन प्रशासन की आंख नहीं खुली है, अभी आपकी लखनऊ तक आवाज़ नहीं गई है, क्योंकि लखनऊ की आवाज़, लखनऊ खुद आपके यहाँ आ जाता है, लखनऊ से चल के लखनऊ यहाँ आता है। और लखनऊ से ये नहीं कहा जाता कि यहाँ का किसान आंदोलन पे है, यहाँ का किसान खून से पत्र लिख रहा है, यहाँ का किसान दुखी है, यहाँ का किसान खून से आंसू रो रहा है। तो ये ठीक है, मत कहो लखनऊ से। यहाँ का प्रशासन तो सुनेगा नहीं आपको। प्रशासन तो पुलिस को आगे कर दिया है, और जो अथॉरिटी का प्रशासन है या जिला प्रशासन है उसने आंख मीच ली है, और पुलिस को आपके सामने कर दिया मुकदमे लिखने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। लोग